जैसे पहली रात को दुल्हन सोती है, दुल्हन पहली रात में दुल्हन जानती है कि मेरे रूम में मेरे शौहर के अलावा कोई नहीं आएगा, मेरे शौहर के अलावा कोई नहीं जगाएगा, इसलिए बेखबर दुल्हन अपने रूम में सोती है। उसको अगर कोई जगाता है तो उसका शौहर जगाता है। उसी तरीके से बंदा जब कब्र में सोएगा तो मेरा रब उसे जगाएगा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। दीन कब सीखोगे, कुरान कब पढ़ना जानोगे, नमाज कब सीखोगे? ए नौजवानों, वक्त तो गुजरता चला जा रहा है, उम्रें खत्म होती चली जा रही है, मौत करीब आती जा रही है, कुर्बान जाओ, ये दुनिया दूर होती जा रही है, कब्र नजदीक आती जा रही है, तो तैयारी करोगे कब? एक आदमी कान का बहिरा था, बहुत बड़ा बहिर था, बहुत ऊंचा सुनता था। कानेर बहिर जाने ना, बहिर जाने ना, बहरा। उसके समधी की तबीयत खराब हो गई। बहरा को पता चला मोर समधी बीमार है गई है, देखवा जाना है। लेकिन ये बहरा सोचा कि हम जाएंगे, समधी हम कुछ बोलेंगे समधी सुनेगा, लेकिन समधी बोलबे मी सुनवा नहीं पाऊँ, लेकिन जाना जरूरी है। बीमार की इयादत करना नबी की सुन्नत है। जब कोई रिश्तेदार में, अपनों में, पड़ोसी में कोई बीमार हो जाए तो बीमार को देखने जाना नबी की सुन्नत है, सवाब है। लेकिन जब बीमार देखने जाओ तो ज़्यादा देर मत ठहरिए, बीमार को देखिए, उसको तसल्ली देके फौरन वहाँ से लौटिए। ऐसा नहीं हो मिले मुर्गा डेरा डाल दिया वहीं पर। और जब बीमार को देखने जाइए तो बीमार को तसल्ली दीजिए कि आप ठीक हो जाइएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अच्छा कर देगा, घबराना नहीं है। अगर वो पेशेंट को, बीमारी को डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं बचबे, अपना घोर नहीं जाना अपनी, और 2-4 दिन मेहमान छे, लेकिन पेशेंट बीमारी को मालूम नहीं है कि हमको ऐसी बीमारी, डॉक्टर जवाब दे दिया। अब आपको पता चला कि नहीं बचेगा ये, तब उसके पास जाकर ये नहीं बोलना है, उसको तसल्ली देना है कि आप अच्छा हो जाइएगा, ठीक हो जाइएगा, अल्लाह अच्छा कर देगा। उसको ये नहीं बोलना है कि बस टिकट बनेगा ये तो आरती नहीं बजबो, घबराना जाएगा। जो 4 दिन पहले बाद मरने वाला था वो आज मर जाएगा। बोले रे बाप, मोट टिकट बनेगा ये। ये बहरा सोचा कि समधी की मुलाकात करने जाना है, तो 3 बात ये अपने दिमाग में फिटिंग किया। कितने बात फिटिंग किया? बोलो भाई, कितने बात किया? पहली बात ये है कि यहाँ जाएंगे, समधी को सलाम करेंगे, वो जवाब देवे करेगा। पहला सवाल करेंगे, समधी आप कैसे हैं? तो बोलेगा कि पहले से अच्छा है, हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे, समधी खाने में आप क्या खाते हैं? तो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, फल फ्रूट जूस का नाम लेगा, हम बोले समधी अच्छा खाना चाहिए, खा ठीक है जावे अपनी। तीसरा सवाल करेंगे, समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए? वो किशनगंज का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी बहुत अच्छा है, आपका इलाज वो कर देगा, फाइनल डॉक्टर है। ये 3 बात दिमाग में मिला है, समधी के घर पहुंचा। समधी चारपाई पे लेटा हुआ था, बीमार आदमी लेटा हुआ था, जाके सलाम किया, सलाम वालेकुम। समधी बोला वालेकुम, कैसे हैं, कैसे हैं? तो समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा। समधी सोया हुआ तो उठ के बैठ गया। बोला रे बाप, ये कौन आदमी है भाई, ये हमको अब ये कब्रिस्तान पहुंचाने आया। गुस्सा हुआ। अब ये दिले दिल खुश है कि हम पहला सवाल समधी को कर दिए, जल्दी दूसरा सवाल करो। तो दूसरा सवाल किया कि समधी खाना में क्या खाते हैं? खाना में तो समधी तो गुस्सा में था, तो बोला जहर खा रहे। बोला बहुत अच्छा खाना समझी, खाते नहीं।
अब ये दिल खुश है, दिल खुश है कि चलो 2 सवाल कर दिए। और समधी का आलम ये था कि बैठा हुआ तो उठ के खड़ा हो गया, अब इसको धक्का मार के घर से बाहर निकाल देगा, ये हमको अब ये कब्रिस्तान पहुंचाने आया। अब ये दिल खुश है कि चलो दूसरा सवाल कर दिया, अब तीसरा सवाल करो। तीसरा सवाल क्या कि समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए, कौन डॉक्टर? तो गुस्सा में बोला कि मलकुल मौत हो। बोला फाइनल डॉक्टर समधी, वो इलाज करे देवे। कोई जान सीखवार मौका मिलबे? कब्र में सीखने का मौका नहीं मिलेगा। फरिश्ते इतने लाठी मारेंगे सर का बाल उड़ा देगा। वहाँ सीखवार मौका ईशान छे दुनिया। ये दुनिया दारुल अमल है। कब्र सोने की जगह है, कब्र आराम की जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कब्र आराम करने की जगह है, सोने की जगह है। आमाल आपके सही हैं, फरिश्ते सवाल करेंगे, आपने जवाब दे दिया, मेरा रब ऐलान फरमाएगा मेरे फरिश्तों, हाँ मेरे बंदे के लिए जन्नती बिछौना लेकर जाओ, कब्र में बिछा दो और जन्नत की खिड़कियों को खोल दो और मेरे बंदे को सुला दो, ऐसे सुला दो जैसे पहली रात को दुल्हन सोती है। सुभान अल्लाह बोला तो। और मैं आपको क्या बताऊं, अभी रास्ते में आ रहा था, इतनी भीड़ थी कि गाड़ी गुजरने का रास्ता नहीं। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जलसा यहाँ हो रहा कि रोड पे हो रहा? बोलो भाई। लेकिन कुर्बान जाइए, उसको समझाए कौन? उसको समझाए कौन? घर से कह के निकला मुन्नार माँ मी जलसा सुनवा जाए, हाँ बाजार में घूम रहा है। अब मैं वही कहना चाहता हूँ, एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी तो झुक कर देखा कोई शय है, उठाया ना, मिट्टी लगी हुई थी तो साफ किया, देखा खोपड़ी की, बोलो तो खोपड़ी जानन ना, खोपड़ी तो साफ किया कि खोपड़ी, आदमी खोपड़ी तो पढ़ा लिखा आदमी था, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले रे बाप, अब बाकी किसे यार, कुछ हुआ है कुछ बाकी है। ये आदमी बोला कि अब इसका बाकी क्या हमको पता करना होगा, बाकी क्या। रुमाल में लपेटा, घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख करके ताला लॉक करके चाबी जेब में, सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोल के देखता था कुछ भैया कि नहीं भैया, देखता था नहीं भैया, रखे दे। जब 4-5 दिन हो गया ना, उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी की रखिया हाई, जो दी टाइम अलमारी खोलो हो, फिर अलमारी में देखता है, फिर चुपके से ताला मार के चाबी अपने पॉकेट में रखता है, कुछ तो गड़बड़ छे, मोक पता करवा है की चक्कर छे यार। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, सो के उठा, कपड़ा पहना, ओहो चला गया लोहागड़ा हाट। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, जरा देखो तो सही अलमारी में है क्या। चाबी ली, अलमारी खोली, देखी कि रुमाल में कुछ लिपटा है। वो जो रुमाल को खोली ना, देखती खोपड़ी, तो उसकी बीवी बोली ओ ये जादू सीखो, मुख भगवान तो ना जादू सीखो यार, जादू ये भी खत्म कर दूं। वो ली खोपड़ी ली, आज जो धान कुटते की बोले ना, ढेकी ढेकी, बात ढेकी में डाली खोपड़ी, दे चोट भूसा बना दी। अब भूसा बना के तालाब में फेंक दी। शाम को ये आया हटिया से, चाबी ढूंढने लगा, बीवी बोले कि ये तो ये गिरे गए को चाबी ले। चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी कह रही है की खोजो ही खोपड़ी, अति जादू सीख लो। बोले नहीं रे अल्लाह बंदी, मी जादू नहीं सीखे नो, खोपड़ी का की भेल। बोले खोपड़ी वहां तो वो गत कर यही वही जानबे। बोले क्या किए, वही तो हमको जानना है। तो उसकी बीवी बोली ढेकी में दे के इतनी चोट मारे कि भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। तब उसका शोहर बोला, समझ में बात आ गई, यही उसका बाकी था। भाई जलसे में आए हो, अल्लाह के रसूल की बातों को सुनने के लिए आए हो, तो यहाँ ना बैठोगे कि बाजार में घूमोगे। कभी ये दुकान, कभी वो दुकान, कभी पराठा की दुकान, कभी हलवा की दुकान, कभी चना की दुकान, कभी पान का दुकान, कभी चाय पिएगा, कभी गुटखा खाएगा, कभी यहाँ थूकेगा, कभी वहाँ थूकेगा, पूरे रात परेशान रहेगा। यहाँ जलसा, वाह बेटा वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये 100 रुपये ये बच्चे हमारे ला कर दिया है इनाम। अब भाई हम अभी पैसा मांगे हैं, अरे बोलो मांगे हैं,
जब नहीं मांगे तो ये आलम है, जब मांगेंगे तो क्या आलम होगा। तो देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, ये टेंशन मेरा है, ये टेंशन आपका नहीं है। आपकी जेब से पैसा कैसे निकालना वो मेरा ना काम है। आप लोग क्या समझ रहे, खाली हम तकरीरें करने खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, इसलिए कि ये टप्पू की सरजमीन, ताराबारी की सरजमीन, पौवा खाली की सरजमीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो इलाका है, मैंने पहले ही कह दिया था, अल्लाह के वलियों का इलाका है। ये वो इलाका कि जिस दरबार में, जिस दरवाजे पे कोई भी सवाली पहुँच जाए वो खाली हाथ नहीं लौटता, वो खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन हुसूल बरकत के लिए इस पैसे को अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही रखता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बस जी लगाकर एक मरतबा दुरूद शरीफ और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। जो दुरूद शरीफ नहीं जानते वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिए, दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी तेज़ी के साथ मैं ये कहता हूँ नौजवानों को, मेरे बच्चों दीन सीखो। दीन कब सीखोगे, दीन कब सीखोगे? ये मदरसे यही पैगाम तो देते हैं। अरे मान के जवान हो गए, बड़ा हो गए, अब कुरान पढ़े नहीं हो, ये अफसोस है कि नहीं है? बचपन में नहीं पढ़े, अब जवान हो गए, अब होश आया कि नहीं मुसलमान छी मो कुरान पढ़वा है बे, तो पढ़वा है बे तो वहाँ तने टाइम निकलवा है बे, चाहे चिल्लात नहीं जा, वो मदरसा जा 15-20 मिनट निकाल। ये हमारे नौजवानों को पता नहीं है, कितनों को तो मालूम है नहीं कि जुमा में कितनी रकात नमाज है। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। एक लड़का जुमे के दिन वजू बना रहा था, जुमे का टाइम हो गया, उसका एक साथी आया, बोला की करो इस मियाँ? बोला वजू बनाई। बोला वजू चक्रों से वो जुमा छूटे जाता, चल लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया, एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर ला कि भैया ते ठीक है बोलिया लो, वो जो चक्र को रकात नमाज नहीं मिल लेते मौका, नमाज हुई भाई। सारे लोग पढ़ लिए दुरूद, सब पढ़ लिए, हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता कि सब पढ़ लिए। अरे पढ़ेगा वही जिसको याद है, जिसको याद नहीं वो क्या पढ़ेगा? ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान हो और दुरूद भी पढ़ना ना जानता हो। कुर्बान जाइए, मुसलमान हो उसे अत्तहियात याद ना हो, मुसलमान हो उसे दुआ माशूरा याद ना हो, मुसलमान हो उसे सना ना आता हो। ये अफसोस का मकाम। कब सीखोगे नौजवानों, कब सीखोगे? इंशाअल्लाह इस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूँगा। यही तो ये मदरसा पैगाम देता है। कुर्बान जाइए, हमारे अकाबीरों ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 मदरसे खोले हैं। हमारे अकाबीरों ने 2 मदरसे खोले, बच्चों के लिए मकतब खोले, मदरसा खोले, और बड़ों के लिए भी मदरसा खोला, चलता फिरता मदरसा, तबलीग का मदरसा। लगाइए तो सही, वक्त लगाइए तो सही, वक्त निकालिए तो सही, सीखिए तो सही। कब सीखिएगा? कब्र में। 500 रुपये माशाल्लाह। मिंबर शहनवाज साहब 500 रुपये, मिंबर बालिस्टर साहब 500, मिंबर बालिस्टर साहब 500 रुपये, हाफिज मुजम्मिल साहब अपने दादे के माशाल्लाह। देखिए जनाब कारी मुजम्मिल साहब माशाल्लाह अपने दादी के नाम पर 5। अनवर हुसैन हाटगाछी अपने वालिद माशाल्लाह अनवर हुसैन साहब हाटगाछी अपने वालिद वालदैन के सालो सवाब के लिए से 1000 रुपये दान कर। अल्लाह। जनाब शेर मोहम्मद साहब, हाँ, जनाब मोहम्मद शेर मोहम्मद भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अपने माँ बाप के नाम पर 500 रुपये। ए नौजवान आओ ना, इंशाल्लाह आओ ना, जल्दी जल्दी करो ना, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मिंबर मुकीम इचामारी उनके तरफ से 1000 रुपये। माशाल्लाह मिंबर मुकीम साहब माशाल्लाह इचामारी अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये हमारे मिंबर मुकीम साहब ने ताउन किया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखो फ़ोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, ये सहूलत यहाँ पर मौजूद है हमारे हजरत के पास अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 1500 वाले आप 2000, 1500, 2500, 3000, 4000, 5000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी जाने का फैज़ा ना बनाए। देखो भाई, ए नौजवान, ए बाबू, ए बैठ बेटा, जलसा ख़राब हो जाएगा, बैठो अभी चंदा होने दो। माशाल्लाह सवाब तुमको भी होगा, भले तुम पैसा ना दो लेकिन बैठे रहो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे बैठने से और लोग बैठे रहेंगे, चंदा मदरसे का हो जाएगा तो सवाब तुमको भी ना होगा, अल्लाह तुमको भी सवाब देगा। बैठो। तंजीद साहब अठियाबारी अपने वालिद के नाम से, वालदा के नाम से 1000 रुपये। 1000 रुपये तंजीर साहब माशाल्लाह 1000 रुपये।
ये देखिए गुरु महाराज का ये नौजवान माशाल्लाह मोहम्मद मुजाहिद आलम अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह इन्हें दान दे कबूल करे नो, अल्लाह इनको उम्र में सेहत में ज़िंदगी में कमाई बरकत दे माशाल्लाह। मोहम्मद तनवीर आलम रहमानगंज मोहम्मद तनवीर आलम साहब रहमानगंज 1000 रुपये अल्लाह कबूल करे नो। की नाम? अब्बास आलम साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल करे नो। ए भाई आ जाओ, ए भाई देखो माशाल्लाह रंगा पानी दही भात। ये नौजवान आया है 500 रुपये दिया है, अल्लाह इन्हें दान पे कबूल करे नो, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। ए मेरे भाई आ जाओ भाई, 1500 वाले आओ, 1500 वाले अभी आना, बाकी 100-200 वाला अभी बैठे रहिएगा, आपकी बारी बाद में आएगी, पहले अभी 1500 वाले को आने दो। ये बाबू ये रास्ता दे दो माशाल्लाह। देखिए एक भाई और आ रहा मुखिया मज़ाहिर भाई गोरुमारा 2 माशाल्लाह, वो मुखिया मोहम्मद मज़ाहिर भाई गुरुमारा 2000 रुपये अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा। मोहम्मद जवाहिर आलम अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये नौजवान ने दिया, अल्लाह दान को कबूल करे नो। जनाब माहिर साहब 1000, जनाब मोहम्मद माहिर साहब माशाल्लाह देखिए 1000 रुपये, अल्लाह इनके दान को कबूल होता फरमा, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई और कोई लोग हैं? अच्छा 100-200-300 वाले आपका है, बैठे रहिएगा, आप भी चले आइए इंशाल्लाह, लेकिन 10-20 वाले मत आइएगा। 10 टका 1 रुपया 2 रुपया देना होगा। चादर रुमाल लेकर छोटे छोटे बच्चे अभी घूमेंगे। भाई कुछ नौजवान चादर रुमाल पकड़ लो तो भाई, परवेज आलम सुखान 500 रुपये बाबू पकड़ लो भाई, अगर है भाई शर्म की बात नहीं है इसमें भाई, सवाब होगा। बाबू पकड़ लिए, चादर रुमाल पकड़ ली, जिसको 1 रुपया 2 रुपया देना होगा, 10 20 50 देना होगा, चादर रुमाल में दे दीजिएगा। जिसको 100-200 300 500 1000 देना अपने हाथ से लाकर यहाँ पर दे दिए इंशाअल्लाह। बाबू चादर रुमाल पकड़ लीजिए। तो कुछ लोग है रजाकार लोग, हजरत कहाँ गए आपके? आपके मदरसे के बच्चे नहीं है क्या? है भाई, चादर रुमाल पकड़ लो मेरे भाई माशाल्लाह। मोहम्मद यूसुफ आलम भाई 500 रुपये, अल्लाह दान को कबूल करे। है जनाब मोहम्मद दिलशाद साहब अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए 500 रुपये, अल्लाह कबूल करे ना, अल्लाह कबूल करे ना। भाई चादर रुमाल पकड़ लो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा लोग पकड़ लो, जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। देखिए आप लोग जाने का फैज़ा मत बनाइएगा, मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा, जिनकी तकरीर को सुन के आपको दुआ करके यहाँ जाना भी, अभी दस्तारबंदी होनी है, उस मंजर को आपको देखना है अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करो भाई जल्दी करें मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 100-200 300 400 500 1000 5000 10,000 देना अपने हाथों से लाकर दे दीजिए। 10-20 देना होगा तो चादर रुमाल में दे दिए। हजरत कहाँ? चादर रुमाल वाले को भेजवाइए ना जल्दी, थोड़ा सा मजमा जब उठ जाएगा तब भेजवाइएगा। ए बाबू थोड़ा घूम जाइए ना, शर्म की क्या बात है इसमें बताइए? इसमें कोई शर्म की बात है? चादर पकड़ लीजिएगा तो सवाबे ना होगा। बाबू पकड़ लिए चादर रुमाल पर, पकड़ लिए, उसको वो बोल रहा, उसको वो बोल रहा, बताइए। ए बाबू पकड़ लिए थोड़ा सा, ए बाबू पकड़ लो तो सवाब होगा, पकड़ो तो भाई। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया देना होगा। एक आदमी और इधर से भी पकड़ लिए, एक आदमी इधर से भी पकड़ लिए भाई, 2 आदमी कम से कम दोनों कोने से चल गए। हाँ क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर हुसैन पदमपुर 500 रुपये। हाँ मोहम्मद ताहिर भाई पदमपुर अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। क्या नाम? ए मोहम्मद सुभान। ए देखिए नौजवान लोग अभी आ रहा है यार, तो बैठवार अल्लाह कुछ दिए कि नहीं दिए? ए बाबू देखिए पढ़ा लिखा नौजवान सब है। ए बाबू वो शेजा अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक आप बैठ के देखिए सब नौजवान पढ़ा लिखा, इसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा। जितने खड़े हैं सब पढ़ा लिखा, एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, सब बैठ जाएगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बैठ गया माशाल्लाह। ये देखिए इधर पढ़े लिखे नहीं है क्या? इधर भी तो पढ़े लिखे हैं, बैठिए। इधर वाले कम पढ़े लिखे हैं क्या? माशाल्लाह। ये देखिए वाह क्या, ये नौजवान है, ये गुरु मारा और लोचामारी फुलगाछी अल्हम्दुलिल्लाह हाटगाछी, ये पढ़ा लिखा नौजवान तबका रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आरिफ बिल्ला हज़रत अक़दस अल्लाह मौलाना असरारुल हक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु की सरज़मीन है ये आरिफ बिल्ला। पहले तो दुआ करें इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हज़रत आरिफ बिल्ला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती हज़रत अल्लाह मौलाना अनवार आलम साहब दामद बरकातहुम की तबीयत दलील चल रही है। हज़रत की आँख की ऑपरेशन हुई है, दुआ करें कि अल्लाह ताला हज़रत को मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और एक दुआ ये भी करें
कि अल्हम्दुलिल्लाह लोचा की सरजमीन में जो इज्तिमा होने जा रहा है, उस इज्तिमा के लिए भी हम लोग दुआ करें कि अल्लाह उस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर कामयाबी व कामरानी अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।